2 कीटनाशक अधिनियम 1968 केंद्रीय अधिनियम 46 की धारा 29 के संशोधन के संबंध में मान्यवर जी निवेदन है कि मार्च 2025 को बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों में संशोधन कर अर्थदंड एवं कारावास के प्रावधान कड़े किए गए हैं। मतलब कि फाइनेंस और जेल ये प्रावधान कड़े किए गए हैं। इन कानूनों के द्वारा प्रभावित वर्गों बीज उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर, विक्रेता यानी डीलर और कीटनाशी मैन्युफैक्चरर और विक्रेता की आपत्तियां सुने बिना पास किया गया है। मतलब जब कानून बनाया हमारे से कोई राय नहीं दी गई, ना डीलर से, ना फैक्ट्री वाले से, ना बीज प्रोड्यूसर से। यह सरकार का एक पक्षीय निर्णय बीज व कीटनाशक उत्पादकों और विक्रेताओं का जीवन दुर्भर कर देगा, जिससे सारा व्यापार बंद होने की कगार पर आ जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बीज एवं कीटनाशक व्यापार ठप होने से कृषि उत्पादन भी आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं। वही बीज कंपनियां हैं जिन्होंने इतना मोटा पैसा लगाकर R&D करके हाइब्रिड और बीटी जैसे भी उनके लिए नई वैरायटियां खोजी ताकि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। हरियाणा का बीज कानून सभी कानूनों की पालना कर तैयार किया जाता है और गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण में श्रेष्ठ होता है। विगत वर्षों में हरियाणा में भी कोई और भी किसी प्रकार का घपला घोटाला नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी कंपनी ने बीज भेज दिया उसका रेकॉर्ड का उसमें समस्या। क्योंकि देखो भाई ताक तो चांद में भी है, जितना ज्यादा बेचेंगे उतनी ज्यादा संभावना रहती है। अगर बेचते 10 बोतल हो उसमें तो क्या दिक्कत आएगी। अब कोई 20,000 बोतल बेचेगा तो स्वाभाविक है कि उसका 10-20 कंप्लेंट आ जाए। ये अपने हाथ में नहीं है। सैंपल का सब स्टैंडर्ड आना उसको नकली साबित नहीं करता और केवल सब स्टैंडर्ड आने से कोग्नाइजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस और कारोबार का प्रावधान गलत है। कोग्नाइजेबल का हिंदी में अर्थ है संगीन अपराध। सेंटर का नियम है उसके अंदर उसमें खाद बीज दवाई वाले इंक्लूड करे हैं नियमों में और ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए कि ये काम करना ही बड़ा मुश्किल है। अब मान लो किसी चीज़ का सैंपल बीटा घी के अंदर जो है नकली घी भर के भेज नकली तो वो है, उसके अंदर हम कहते हैं फांसी चढ़ाओ, हम भी तैयार हैं, हम क्यों किसानों का नुकसान करेंगे। एक बात तो ये, दूसरी इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रावधान गलत है जी वो ये है कि जैसे किसी किसान की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज उसको जो है ना जीरी का बीज सेल किया गया, जीरी का बीज सेल जो इनका विषय है वो बड़ा चिंताजनक है। इसके विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा जो परसेंटेज कम है तो उसको लो स्टैंडर्ड या उसमें मतलब कि उसको ये घोषित नहीं किया जा सकता कि कोई जीरो या नकली है, लेकिन लो स्टैंडर्ड में हो जाता है। कुछ सरकार जो कंपनीज है उनके भी क्राइटेरिया होते हैं कि इतने परसेंट प्लस या माइनस तक उसको ओके माना जाता है, लेकिन कई बार 2-4% अप डाउन भी आ जाता है तो कम से कम उसको नकली घोषित नहीं किया जा सकता। सब जो उसका स्टैंडर्ड है लो स्टैंडर्ड का उसको मान लिया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिन भी अधिकारियों ने किया है इसके ऊपर इस पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस विषय पर थोड़ा सा दोबारा से सोचा जाए ताकि जो दुकानदार हैं, जो डीलर हैं वो अच्छे ढंग से काम कर सके। जो हमारा भी ये कहना है कि अगर जिसकी दवाइयाँ या जो व्यक्ति नकली दवाइयाँ रखता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो इनकी बात से थोड़ा सा एक बार पूरे हरियाणा की ये समस्या है, इस पर एक बार सोच करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, फिर उसके बाद इस पर जो भी फैसला सरकार ने लेना चाहिए। मैं भी इस पर यही कहूँगा कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, फिर जैसा भी होगा उसमें जो भी तब्दीली हो सके उसमें तब्दीली कराने का प्रयास करेंगे। मार्च में सीड और पेस्टिसाइड जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करी है और उसमें कई तरह की संगीन धाराएं जोड़ दी गई। भाई कोई बीज या पेस्टिसाइड को सब स्टैंडर्ड और नकली 2 शब्द हैं। अगर कोई चीज़ किसी कारणवश सब स्टैंडर्ड आती है तो उसका एक कोर्ट ट्रायल है, माननीय अदालत उसमें कंपनी को या डीलर को उसके सारे पहलुओं पर जांच करके पहले फाइन या सज़ा का प्रावधान था, परंतु आज हरियाणा सरकार ने उसमें फाइन के साथ साथ सज़ा को भी
मैंडेटरी कर दिया है और साथ में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया है। बिना जांच के पुलिस आपकी दुकान पर आ सकेगी। उसी के संदर्भ में आज हमारे जिला जींद के सभी डीलर साथी माननीय आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब से निवेदन करने आए हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं, आप उनसे हमारी बात उन तक पहुंचाएं और इसमें संशोधन करवाने का काम करें। हमें विश्वास है कि आप हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाओगे और सब पूरे हरियाणा के डीलरों की, सीड प्रोड्यूसरों की और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चररों के लिए चिंता का विषय है। उनके व्यापार पर खतरे के बादल मंडरा गए। हम भी किसान का भला चाहते हैं, क्योंकि जब सीड कंपनियां और पेस्टिसाइड कंपनियों ने नई R&D करके किसानों के बीज उत्पादन के लिए नए बीज पैदा किए हैं, या ऐसी पहले दवाई आती थी, स्प्रे करते करते किसान खेत में बेहोश हो जाता था, तो उन्हीं कंपनियों ने तो ऐसी दवाइयां उत्पाद करी हैं कि किसान को भी कोई जान माल की नुकसान ना हो। हम भी किसान की चिंता करते हैं और सरकार भी चिंता करती है, बात जायज़ है, परंतु यहाँ फर्क सिर्फ नकली और सब स्टैंडर्ड में समझने का है। उसी को या फिर संगीन अपराध का जो एक शब्द लिखा गया है या जो पुलिस महकमे की इसमें भागीदारी की गई है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि विभागीय जांच करके उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। हम माननीय कृष्ण मिड्डा जी से, डिप्टी स्पीकर साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि आप हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा समाधान करा जाए। और इन्होंने भी बड़ी शालीनता से हमारी बात को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी जायज़ मांगों को रखने का आश्वासन दिया। छह तरीका क्या? गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।